एक भाई ने अपनी शादीशुदा बहन के सर में मारी 9 गोलियां, भेजा निकलकर आया बाहर। दोस्तों आखिर ऐसा क्या होता है जो एक सगे भाई ने अपनी बहन को इतनी बेरहमी से गोलियों से भून डाला। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात परवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है पंजाब के फिरोजपुर की। पंजाब के फिरोजपुर में एक मनप्रीत नाम की एक लड़की रहा करती है जिसकी उम्र होती है 32 साल। दोस्तों वह अपने घर में अपने मम्मी पापा और अपने छोटे भाई जिसका नाम अभिषेक है उसके साथ रहा करती है। मनप्रीत की उम्र है 32 साल और उसके छोटे भाई अभिषेक की उम्र है 24 साल। दोस्तों अच्छे से समय गुजर रहा होता है, लेकिन दोस्तों आज से 8 साल पहले मनप्रीत को एक लड़के से प्यार हो जाता है और अब वह उस लड़के से शादी करना चाहती है और वह अपने घर वालों से कहती है शादी करने की, लेकिन उसके घर वाले मना कर देते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं होता हमारे घरों में। लेकिन मनप्रीत तो उस लड़के से ही शादी करना चाहती है, इसलिए मनप्रीत उससे भाग करके शादी कर लेती है। जैसे मनप्रीत भाग करके शादी करती है तो उसके घर वालों को दुनिया वाले ताना देते हैं और उसका जो छोटा भाई था अभिषेक, उसको भी लोग उल्टा सीधा कहते हैं कि तुम्हारी बहन तो भाग गई फलाने के साथ, ये है वो है, इस तरह की बातें होती हैं। अभिषेक बहुत परेशान हो जाता है ये ताने सुन सुन करके, क्योंकि बच्चा ही था उस समय, यानी कि आज से 8 साल पहले 16 साल उम्र थी, तो उस उम्र में उसने ताने सुने थे दुनिया वालों के। दोस्तों 8 साल गुजरने के बाद जो मनप्रीत है उसको एक लड़का भी हो जाता है, लेकिन मनप्रीत और उसके पति के बीच में अब बात बात पर लड़ाइयाँ होने लगती हैं। उन्होंने लव मैरिज की थी, लेकिन लव मैरिज उनकी सक्सेस नहीं हो पाई थी। दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती हैं, बात बात पर झगड़ा होने लगते हैं। कई बार मनप्रीत गुस्से में आकर रूठ करके अपने मायके आ जाती है अपने मम्मी पापा के पास, लेकिन उसका छोटा भाई अभिषेक था, वह उसे देखकर जलता रहता है, क्योंकि वह कहता है कि मुझे बहुत सारे ताने मिले थे तुम्हारी वजह से, तुम यहाँ पर मत आया करो। लेकिन उसकी बहन जो मनप्रीत है बार बार अपने पति से झगड़ा करके घर पर आने लगती है। तभी इसी तरह से एक दिन उसकी बहन मनप्रीत अपने हस्बैंड से झगड़ा करके, अपने पति से झगड़ा करके घर आ जाती है और कहती है कि अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। जैसे वह यह बात कहती है कि अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, तो उसका भाई जो अभिषेक होता है गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है कि तुम्हें जब उस लड़के के साथ रहना ही नहीं है तो तुमने उससे शादी क्यों की? हमने मना किया था कि तू उससे साथ शादी मत कर, वो अच्छा लड़का नहीं है। और अब वही बात है और अब तू उसके पास जाना नहीं चाहती। अब तू हमसे चाहती क्या है? आखिर हमारी बेइज्जती करवाई पहले 8 साल पहले तूने, अब हमारे घर पर रहेगी फिर हमारी बेइज्जती होगी, हम कैसे जिएंगे? इस तरह की लड़ाई उनके बीच में होती है, बहन भाइयों के बीच में। तभी दोस्तों जो उसका भाई होता है अभिषेक, वह मन मन में ठान लेता है कि अब इस बहन का रास्ता साफ करना ही पड़ेगा, यह तो हमारी बेइज्जती करवाती हुई घूम रही है। तभी दोस्तों अभिषेक प्लानिंग करता है अपनी बहन को मारने की। वह अपने दोस्त से बातें करता है, उसके दोस्त का नाम होता है इकबाल। उससे बात करता है और बताता है कि मेरी बहन को रास्ते से हटाना है। वो प्लानिंग करते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं। गाड़ी के अंदर इकबाल होता है। इकबाल मनप्रीत से कहता है कि बहन मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। मनप्रीत को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, बाजार जाने लगते हैं और उसी गाड़ी में छुपा हुआ होता है मनप्रीत का भाई अभिषेक। वह पीछे से उसके मुंह पर रुमाल रख देता है, उससे वह बेहोश हो जाती है और फिर उसको जंगल में ले जाकर वह अपनी बहन को पहले तो मारता है, पीटता है, फिर बंदूक निकालता है और अपनी बहन के भेजे में 9 गोलियां लगातार फायर करता है। देखते ही देखते उसकी बहन का भेजा निकलकर बाहर आ जाता है और वह तड़प तड़प कर वहीं जंगल में अपने प्राण दे देती है। जो इकबाल होता है वह सारा नज़ारा खड़ा खड़ा देख रहा होता है। तभी वह वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही होती है, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है। हफ्ते 2 हफ्ते दर पुलिस उसी गाँव में पड़ी रहती है पता लगाने के लिए। तभी पुलिस को छोटा सा क्लू मिलता है कि इन दोनों बहन भाइयों की बनती नहीं थी। तभी पुलिस अभिषेक को उठा लेती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तो कुछ क्लू मिल जाते हैं। अभिषेक अपना जुर्म कबूल करता है और बताता है कि मैंने अपनी बहन को इसलिए मारा कि इसने हमारी बेइज्जती करवा रखी थी। 8 साल पहले भी हमारी बेइज्जती करके यहाँ से भाग गई थी। हमने मना किया था कि उस लड़के के साथ शादी मत कर, लेकिन फिर भी इसने उस लड़के के साथ शादी की और फिर अब उस लड़के से इसकी बनी नहीं, फिर हमारी छाती पर आकर बैठ गई। अब दोबारा से हमारी बेइज्जती करवाने का प्लान था, इसलिए मैंने इसको रास्ते से हटा दिया। दोस्तों पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल भेज देती है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? क्या अभिषेक ने यहाँ पे सही किया या फिर उसकी बहन सही थी? आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों बहन भाई का पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन कई बार जो लड़कियां होती हैं गलत कदम उठा जाती हैं और वो गलत कदम उसके परिवार पर भारी पड़ता है, उसके परिवार की बेइज्जती होती है समाज में, और फिर उसके बाद फिर भी उनका गुजर बसर नहीं होता है। तो इस बात को देखकर एक तरह से दया आती है उन लड़कियों के ऊपर। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे?
किसकी गलती ज़्यादा है, किसकी गलती कम है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।